इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला के मैदान में अल्लाह के नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को वक्त के शासक यजीद के द्वारा शहीद कर दिया गया। जानकारी के लिए बता दें, यजीद उमय्यद खिलाफत का दूसरा शासक था। वो एक अत्याचारी, क्रूर और मक्कार शासक था। जब वो खिलाफत की गद्दी पर बैठा तो उसने न सिर्फ नबी की नबूवत का इनकार किया बल्कि खुदा की खुदाई तक को झुठला दिया। वो सोचता था कि नबी के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद वो इस्लाम धर्म को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा और इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद उसके सामने कोई सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा और दुनिया उसके खौफ से काँप उठेगी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि करबला के वाक़ये और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद का क्या हुआ? कैसे करबला के वाक़ये के मात्र 3 साल 7 महीने के बाद यजीद नाम न सिर्फ हमेशा हमेशा के लिए मिट गया बल्कि उसकी हुकूमत का भी खात्मा हो गया। जहाँ एक तरफ अरब के बहादुर योद्धा हज़रत मुख्तार सख्फी ने खूने इमाम हुसैन में शामिल उसके गवर्नर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद, शिम्र, हुरमला और उसकी फ़ौज को भगा भगा कर मारा, तो वही यजीद का अंजाम भी इबरतनाक हुआ। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको यजीद की मृत्यु के बारे में बताएंगे कि उसका अंत कैसे हुआ था और उसे किसने मारा था। तो दोस्तों, तारीख में मिलता है कि जब यजीद ने नवासे रसूल को कत्ल करवा दिया और वो ये सोचने लगा कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी बैत कर लेंगे, उसके सामने झुक जाएंगे और कोई भी इमाम हुसैन की शहादत के बाद उसके खिलाफ सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जिंदा होने लगे और यूं यजीद के खिलाफ उसके अपने ही दरबार में बगावत शुरू हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है और नबी का ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने नबी के घराने पर जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा और इसीलिए मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। ये देखकर यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख में मिलता है कि यजीद ने 3 दिन तक मदीने में लूटपाट मचाई। उसने मस्जिद नबवी में अपने लश्कर के घोड़ों को बांध कर रखा और असहाबे रसूल की औलादों के साथ बेहुरमती और बदसलूकी करता रहा और इसी वजह से मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। इसके बाद यजीद ने खाना काबा पर हमला किया और खाना काबा में आग लगवा दी। तारीख में इस वाक़ये को वाक़ये हिरा के नाम से आज भी याद किया जाता है। हर कोई यजीद पर लानत करता रहा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की अदालत इंसाफ करती है और अल्लाह का अजाब यजीद का भी इंतज़ार कर रहा था। कहते हैं इसके बाद यजीद एक शदीद लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया। उसकी आंतें जलने लगी थी। उसके साम्राज्य के बड़े बड़े हकीम परेशान होने लगे थे कि आखिर ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है और तुम्हारी आंतें जल रही है। इस बीमारी में यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब वो पानी पीता था तो वही पानी उसकी पेट की जलन और आग को कम करने की बजाय बढ़ा दिया करता था। वो चीखता चिल्लाता और अपने सर को पीटता रहता था और लोग यजीद को देखकर ये कहते थे कि ये आज़ाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने की बदौलत है। तो वक्त का बादशाह होने के बावजूद भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। इतने में यजीद ने अपने बेटे माविया को बुलाया और उससे कहा कि ये बीमारी मेरी जान लेकर छोड़ेगी, मेरे बाद तुम इस हुकूमत के तख्त को संभालना। ये सुनकर यजीद के बेटे ने नज़रों को उठाकर कहा कि इस तख्त पर हुसैन इब्न अली का खून लगा है। क्या आप ये चाहते हैं कि जैसे ज़माना आप पर लानत करता है उस तरह मुझ पर भी लानत हो? नवासे रसूल के खून में आलूदा है ये तख्त और मैं ऐसे तख्त व ताज को ठोकर मारता हूँ। यजीद हैरत से देख रहा था। यजीद के महल के लोग अफसोस कर रहे थे। उन दिनों अरब के बदतरीन से बदतरीन नशे को यजीद के सामने पेश किया जाता था ताकि यजीद नशे में रहे और उसको ये दर्द महसूस ना हो, वो प्यास के लिए तड़पे ना। ऐसे ही नशे की हालत में वो अपने सिपाहियों से कहने लगा कि मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता था। सिपाहियों ने जवाब दिया कि शायद वो जंगल की तरफ गया होगा। वो अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया, उसके घोड़े ने नवासे रसूल के कातिल को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े की रकाब में फंस कर रह गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद ज़मीन पर घिसटता रहा।
तभी उसका सर एक पत्थर से जा टकराया, लेकिन वो घोड़ा नहीं रुका। यहाँ तक कि यजीद के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन वो घोड़ा भागता रहा। तारीख में मिलता है, यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे कि हुसैन इब्न अली के खून की यही सज़ा है, और उसकी लाश को शाम में दफना दिया गया। आज भी यजीद की खबर मौजूद है और लोग उसकी खबर को देखकर लानत करते हैं। खुदा के शेर हज़रत अली ने फरमाया था कि कुफ्र की हुकूमत तो कायम हो सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। और कुछ इस तरह से यजीद निशान इबरत बनकर रह गया कि इस ज़मीं पर जो भी जुल्म करेगा, अल्लाह उसका नामो निशान ख़त्म कर देगा और आने वाली नस्लों के लिए उसको निशान इबरत बना कर रखेगा।